आफ्टरनून दोस्तों। भाई कड़ी धूप है, देखा भी नहीं जा रहा है। देखो हाँ भाई काफी धूप है, आंखें दर्द कर रहे हैं। तो आज का वीडियो में एक्चुअली हमने फिर से कुछ जिमनी में क्या कुछ जरूरी एक्सेसरीज अपग्रेड किया भाई। हाँ, अपग्रेड कुछ जरूरी एक्सेसरीज इंस्टॉल किया है। क्या क्या जरूरी सामान है वो थोड़ा दिखाते हैं, शायद आपके भी काम आ जाए, या फिर उसके कोई प्रॉब्लम हो तो आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, शायद इसी में ही आपको सोल्यूशन मिल जाए। दिखा देंगे, दिखाओ भाई। जिमनी में तो वैसे तो कई सारे एक्सेसरीज आते हैं और स्टोरेज का भी थोड़ा कमी है, आपको तो पता ही होगा है ना, जिमनी में स्टोरेज का कितना प्रॉब्लम है। हाँ भाई, कुछ रखने के लिए इतना जगह नहीं है। यहाँ पर देखो, पहले ये एक्सेसरी दिखाया था, इंस्टॉल किया था। यहाँ पे एक छोटा सा बोतल होल्डर, ये वाला बोतल होल्डर प्लस गियर बॉक्स का स्टोरेज ऑर्गेनाइजर बोलते हैं इसको, ये तो दिखा दिया था ऑलरेडी। या फिर साइड में रखने के लिए डोर में कुछ जगह नहीं था, तो इसलिए ये डोर साइड का बोतल होल्डर प्लस इसमें कुछ सामान वहाँ भी एक होगा, देख लो, डिटेल में दिखा सकते हो। इस साइड में है क्या भाई? हाँ, ये वाला तो ये तो कितना सामान रह जाएगा वहाँ पे। एक हाफ लीटर का बोतल भी रह जाएगा, पानी बोतल। हाँ, ये पानी बोतल रखने के लिए। और मुझे तो लगता है बिस्लेरी का 1 लीटर बोतल भी रह जाएगा उसमें। हाँ हो जाएगा भाई, काफी तो स्पेस है, बड़ा है। हाँ, फ्रंट डोर के लिए आता है, बैक डोर के लिए नहीं। आसान चीज है लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समझना पड़ेगा इसको। ये देख रहे हो, यहाँ से ये थोड़ा उठ के है, इस साइड भी इस साइड भी, और नीचे ऐसे रहता है। ये तो ऐसे जाएगा नहीं, देखो ऐसे जाता है ना, अंदर कैसे जाएगा? तो पहले मैं भी समझ नहीं पा रहा था इसको। इसके लिए एक ऐसे एलन की दिया जाता है, इसके साथ ही आता है। यहाँ पे दिख रहा है स्क्रू, ये देखो अंदर, ये एक है, ये एक है। पहले ना इनको थोड़ा लूज करना होता है, ऐसे थोड़े ऐसे लूज हो जाने चाहिए, क्योंकि ये जो अपर साइड है, मैं भी पहले सोच रहा कहाँ पे चिपकेगा। ये जो नीचे के साइड एक देखिए, यहाँ पे एक ग्रूव जैसा है, तो ये ऊपर के साइड ऐसे चिपकेगा, ये नीचे जाएगा, ये बाहर की तरफ इस तरफ रहेगा। तो इसको लगाने के लिए लूज कर देना है। फिर ये जो डबल साइडेड टेप है, इनको निकाल लेना है। इस साइड ना ऐसे जाएगा, फिर ये अंदर की तरफ चला जाएगा ऐसे। फिर आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा ऐसे, कहाँ पे एग्जैक्टली लगता है। ये हो गया। फिर ये एलन की लेना है, इनको टाइट कर देना है ऐसे घुमा घुमा के दोनों तरफ से, पूरे एकदम ग्लू के जैसा। मानो ऐसे फील होगा आपको इसी का ही पार्ट है, कोई अलग एक्सेसरी नहीं लगा, ऐसे ही मालूम होगा आपको। एकदम फिक्स हो गया पूरा। यहाँ पे एक बोतल स्टोरेज हो गया, मोबाइल वगैरह कुछ भी सामान, छोटे मोटे चीज़ें यहाँ पे रख सकते हैं। क्योंकि इसमें 2 पार्टीशन है, यहाँ पे एक छोटा सा पार्टीशन, यहाँ पे छोटा सा, इसके लिए जैसे रबर दिया जाता है, कैसे जाएगा। और ये आखिरी पीस हो गया ना, 3 पार्टीशन सामान रख सकते हो फिक्स। तो दूसरा एक्सेसरी जो मैंने लगाया है, ये 4x4 लीवर को एक्सटेंड किया है। ये देखो 4x4 लीवर एक्सटेंशन, ये पार्ट एक्स्ट्रा लगाया है, नहीं तो ये इतना पार्ट ये नीचे तक होता था। और क्योंकि सीट हाइट थोड़ा बढ़ाया गया है, इसका भी दिखाऊंगा, इसके बाद ही दिखाऊंगा आपको। तो इसलिए ये हाथ पहुंचने में थोड़ा दिक्कत होता था 4x4 डालने के लिए, तो ये लीवर भी आता है, आप इसको थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हो। हालांकि एक चीज़ है, ये आपको थोड़ा डेमो करके दिखाने पर ही पता चलेगा। जब आप ऑफरोडिंग कर रहे हो, सबसे छोटा गियर जब डालते हो, लो गियर, यहाँ देखो, जब एल में आप डालते हो, ये भी नॉर्मल 2H में है, 4H में नहीं है। मान लो आप 4H में गए, फिर जब इसको आप 2H में लाने के लिए चाहोगे तो ऐसे धक्का मारोगे, ऐसे धक्का मारोगे तो ये आपकी उंगलियां यहाँ टच होने के, मतलब टकराने के चांसेस है, आपको चोट लग सकती है। जब ये लो गियर में होगा तब तो ऐसे थोड़ा ऐसे करके आपको लाना पड़ेगा, ये टच हो जाता है थोड़ा, बस उतना ही। ये अगर 2 में होगा तो नहीं टच करेगा। देखो सिर्फ एल में ही थोड़ा सा, बस उतना ही आप मैनेज कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। एक सहूलियत हो गया गाड़ी चलाने में। बाकी ये भी एक देख रहे हो, ये एक रैम माउंट बोलते हैं इसको। यहाँ एक्सेसरी मोड, यहाँ पे भी देख रहे हो, यहाँ पे भी एक है, दिखा दो। ये एक्सेसरी मोड बोलते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी माउंट कर सकते हो। इस साइड एक नट दिया था, यहाँ भी एक नट, रबर वाला नट लगा हुआ होता है, उसको निकाल के ये एक बॉल हेड जैसा एक आता है, इसको इंस्टॉल किया और ये बड़ा वाला यहाँ पे चिपक गया। और इस साइड जैसे ये बॉल हेड है, ये बॉल हेड में ये लग गया। यहाँ पे आप मोबाइल चिपका सकते हो ट्राइपॉड माउंट के साथ, या फिर गोप्रो लगा सकते हो। स्ट्रॉन्ग भी है, फिक्स हो जाता है आसानी से। हालांकि ये थोड़े और एक्सेसरी में खरीदा अलग से मैंने, इसके साथ नहीं आता। मतलब कैमरा पकड़ के ऐसे बैठने नहीं पड़ेगा भाई, यहाँ पे लगा दोगे तो वीडियो रिकॉर्डिंग होता रहेगा, है कि नहीं, आसानी हो जाएगा ना।
ये देखो सीट हाइट बढ़ाने के लिए अंदर की तरफ एक ये देखो ये लगा है, और इस तरफ एक देख लो ये लगा है। ये 40 mm का आता था, अमेजोन में मिल जाता है आसानी से। सेम उस साइड भी लग गया है, मतलब 4 पीस में आते हैं ये 40 mm। तो 40 mm तक अब सीट का हाइट बढ़ गया। नहीं तो पहले क्या होता था, मेरा हाइट कितना है भाई, 5 फुट 5 इंच। तो 5 फुट 5 इंच के बंदे के लिए थोड़ा सीट ना छोटा होता है, मतलब अब बैठ के कमांडिंग पोजीशन में बैठने जैसा नहीं लगता। गाड़ी जब चलाते हैं थोड़ा ऐसे उठ के देखना पड़ता था कभी कभी, ये बोनेट नहीं दिखता था। तो ये थोड़ा दिक्कत हुआ करता था मुझे, इसलिए मैंने सोचा तो सीट हाइट थोड़ा बढ़ा ही लेते हैं। अब देखिए मेरा पोजीशन कैसे रहता है, अब कमांडिंग पोजीशन में बैठने जैसा लग रहा है, आराम से मुझे बोनेट वगैरह सब कुछ दिख रहा है। लेकिन इसके साथ एक और दिक्कत भी आता है, क्योंकि शॉर्ट हाइट है ना, अब सीट का हाइट बढ़ गया, मेरा हाइट थोड़ी बढ़ा, पैरों के हाइट नहीं बढ़े। तो ये देखने पेडल्स देखिए, ये थोड़ा अभी मुझे और लग रहा है अभी के लिए, शायद से धीरे धीरे सेट हो जाए। मतलब जब ये मैं दबाता हूँ ब्रेक या फिर एक्सेलरेटर, मेरा जो ये टो एंड बोलते हैं या फुट एंड, ये एंड से ही दबता है। पहले क्या ये बीच बीच तक आता था दबाने के लिए, अब थोड़ा पैर नहीं पहुँचता वहाँ तक, और ज़्यादा आगे करूँगा तो मैं पूरा कंप्रेस हो जाऊँगा। ऐसे नॉर्मल आरामदायक पोजीशन में जब भी बैठता हूँ, ये थोड़ा सिर्फ फुट एंड ही पहुँचता है वहाँ पे दबाने के लिए, खास करके एक्सेलेटर दबाने में और थोड़ा ऐसे आगे जाता है पैर। और हाँ, उतरते वक्त ये भी थोड़ा, ये जो नी यहाँ पे टकरा जाता है थोड़ा ये थोड़ा संभल के ऐसे देख के उतरना पड़ेगा, क्योंकि मैंने थोड़ा सीट आगे लिया हुआ है, आगे नहीं लेता तो वहाँ तक पैर नहीं पहुँचता। तो ये अगर ज़्यादा हाइट लगे आपको तो 40 mm ना लेके एक 25 mm का भी आता है सीट हाइट इंक्रीज करने के लिए, वो भी ले सकते हैं। और हाँ, पीछे के साइड भी और एक एक्सेसरी लगाया पीछे के डोर के लिए, स्पेशली पीछे का रियर डोर प्रोटेक्शन गार्ड के लिए, क्योंकि जो टायर के कीचड़ देखो नीचे से कैसे उछलते हैं, कितने कीचड़ लगे हैं यहाँ पे। नहीं तो नॉर्मल ये कीचड़ कहाँ लगे हुए होते हैं जानते हो, ये देखो ये सब कीचड़ इस डोर में गिरा करते थे। हालांकि अभी भी थोड़े थोड़े कीचड़ हैं, क्योंकि ये देखो यहाँ पे गैप है, देख रहे हो। ये एक्सेसरी तो ठीक है, लेकिन यहाँ थोड़ा एक्सेसरी कंपनी ने गलती कर दिया, यहाँ गैप छोड़ दिया। लेकिन ये गैप को हम मैनुअली भर्ती कर सकते हैं, कोई जो वाटरप्रूफ वाला टेपिंग आता है वो टेपिंग यहाँ पे थोड़ा और जुगाड़ करना पड़ेगा भाई, और क्या करेंगे। लेकिन ये एक बढ़िया एक्सेसरी है टेक्निकली, क्योंकि जो कीचड़ वगैरह यहाँ पे चिपक जाया करते थे ज़्यादा डोर में, और भी ज़्यादा चिपकते थे, तो वो अभी नहीं होगा। कपड़े में लग जाया करते थे, वो थोड़ा कम हो गया। मैं सोच रहा हूँ कुछ जुगाड़ करूँगा, प्लास्टिक वाले जो वाटरप्रूफ टेपिंग कुछ आता है वो इस साइड लगा लूँगा, ताकि पानी वानी इस तरफ टोटली ना आए। एक और एक्सेसरी ये है भाई, देखो यहाँ पे 2 12 वोल्ट के चार्जिंग सॉकेट मिलेंगे, 2 एक्स्ट्रा USB पोर्ट भी मिलेगा। ये जो कार चार्जिंग पोर्ट है यहाँ पर ये दिख रहा है, इसको ऐसे खोल देंगे, ये जाके वहाँ पे फिक्स हो जाएगा। यहाँ डबल साइडेड टेप है, यहाँ पर भी है, ये दोनों जाके अंदर अच्छे से चिपक जाएंगे। और ये जो होल देख रहे हैं ये एक्चुअली फ्यूज़ जैसा लग रहा है, निकल सकता है। देखिए 10 एम्पियर का शायद फ्यूज़ है, क्योंकि यहाँ पे 10 लिखा है ना, इसलिए 10 एम्पियर सोच रहा हूँ मैं, मतलब गेस कर रहा हूँ। और इसके अंदर ये जो रबर ये खुला नहीं रहेगा, ये घुस जाएगा इसके अंदर। देखो फिक्स हो गया। फिर ये जो रबर दिख रहा है इसको यहाँ पे ऐसे लग रहा है ना कंपनी फिटेड चीज की तरह। हाँ भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये बाहर से कोई थर्ड पार्टी एक्सेसरी हमने लगाया है, एकदम कंपनी फिटेड जैसा ही है। देखो इसके लिए यहाँ पे होल है, ये ओरिजिनल USB यहाँ पे रहेगा, और ये USB एक्चुअली गाना वाना सुनने के लिए और एंड्रॉयड ऑटो के लिए काम आता है। और ये जो गियर बॉक्स ऑर्गेनाइजर भी मैंने लगाया था, इसको लगाने के लिए इसको निकालना पड़ता है, फिर उसके बाद ये भी फिट हो जाता है इसके अंदर। देखो अभी लगा के दिखाता हूँ, हो गया ना फिट एकदम। और इसमें दोनों साइड में अपने फ़ोन्स भी रख लेता हूँ। ये फ़ोन हुआ ना, ये रख दिया मैंने। तो ये थे दोस्तों कुछ एक्सेसरीज, इंपॉर्टेंट एक्सेसरीज जिमनी के लिए। तो अगर चाहिए होगा तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या तो कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट्स में पूछिए, मैं कोशिश करूँगा सबको आंसर करने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। बिल्कुल, सब्सक्राइब करना भूल जाइए बोल रहे थे क्या? कमाल करते हो। ठीक है भाई, आज के जिमनी के एक्सेसरी वीडियो में तो इतना ही था। होप करते हैं आपको पसंद आया होगा। तो जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।